हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के बीए प्रोग्राम हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का नाम है भारत का इतिहास 1700 से 1857, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 टू 1857। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, ये आपका यूनिट पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। इस सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी हम कवर करा चुके हैं, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और इस वीडियो को भी आप कंप्लीट देखिए। आपको दोनों क्वेश्चन पेपर में जो भी सिमिलैरिटीज है, जो क्वेश्चन कंपलसरी है, वो आपको समझ में आएंगे। साथ के साथ दोनों क्वेश्चन पेपर में आपको आंसर से रिलेटेड जो नोट्स हैं उनके बारे में भी हम बताई है। ठीक है, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है हिस्ट्री का। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 90 नंबर का आपका पेपर होगा। पेपर की बात करें तो आपको 4 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से। ठीक है, लमसम 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से आपको 4 जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। इंग्लिश या हिंदी, कोई भी एक लैंग्वेज जो कि आपका मीडियम है, उस लैंग्वेज में आप अपना आंसर राइटिंग जो है कर सकते हैं। पूरा आंसर आप उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करें। 18वीं शताब्दी के दौरान भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी, पॉलिटिकल कंडीशन थी, उस कंडीशन के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, पॉलिटिकल कंडीशन का मतलब है कि भाई राजनीति में क्या चल रहा था। ठीक है, उस समय की क्या व्यवस्था थी राजनीति से रिलेटेड, ये सारी की सारी चीजें आपको बतानी है। कम से कम आपको अराउंड 6 से 7 जो पॉइंट है वो तो बना के लिखने ही है। 6 से 7 पॉइंट आपके राजनीतिक स्थिति के बारे में होने चाहिए, तब आपका जो आंसर है वो कंप्लीट होगा। आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, 18वीं शताब्दी में भारत की जो राजनीतिक स्थिति है वो आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष के कारणों पर चर्चा कीजिए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो उस समय बंगाल के नवाबों का काफी अच्छा खासी जो व्यवस्था थी वो सेटअप थी ऑलरेडी। ठीक है, उनका राज चलता था। तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे उनके बीच में क्या संघर्ष हुआ, संघर्ष के कारण क्या थे, ये आपको यहाँ पे बताने। कम से कम आपको 6 से 7 जो कारण है वो आपको बताने होंगे, तब आपका जो आंसर है कंप्लीट होगा। 6 से 7 कारण ऐसे बताने होंगे कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्या चीजें कही गई थी जो कि बंगाल के जो नवाब थे उन्हें पसंद नहीं आई। ठीक है, इसके बीच में कारण हुआ। तो ये सारे संघर्ष के कारण थे, ये आपको यहाँ पे बताने। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, जिसमें पूछा गया है कि विचारधारा ने भारत में औपनिवेशिक शासन को किस प्रकार प्रभावित किया। ये वाला क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि रिपीटेड भी है और थोड़ा बहुत टॉपिक जो है सिमिलर भी है। ठीक है, आपको जो दूसरी क्वेश्चन पेपर की वीडियो है जो कि हमने अवेलेबल करा दी हमारे चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन भी अलग तरीके से पूछा गया है, परंतु क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई है वो यही है कि भाई औपनिवेशिक जो शासन थी वो किस प्रकार से विचारधारा से प्रभावित था, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम आंसर्स की बात करें तो हमने एक पीडीएफ तैयार करी है, जो कि ये पीडीएफ है। ठीक है, पीडीएफ का ये आप कह सकते हैं कि जो नोट का फोटो है वो ये है। 1857 तक जो भारत का इतिहास था 1700 से, उसके नोट्स के बारे में है। बात करें नोट्स की पीडीएफ में तो आपको 2 क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे, जिनकी वीडियो क्वेश्चन पेपर की वीडियो हम अपने चैनल पर अवेलेबल करा चुके हैं। क्वेश्चन पेपर प्लस एग्जाम लेवल आंसर राइटिंग, छोटे आंसर नहीं, ज्यादा बड़े आंसर नहीं, जो कि एग्जाम लेवल आंसर राइटिंग है वो आपको देखने को मिलती है। साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराउंड आपके 5 यूनिट्स हैं। 5 यूनिट्स में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, 25, 30, 40 जितने भी बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। साथ के साथ आपको गेस्ट पेपर देखने को मिलेगा। 25-26 के एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और आखिर में आपको छोटे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनके आंसर हमने छोटे शब्दों में एक्सप्लेन करे हैं। आप उन आंसर को पढ़कर समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में आंसर किस प्रकार से लिखना है और आपको एग्जाम में उस आंसर को किस प्रकार से बड़ा करना है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये पीडीएफ ओनली पीडीएफ है आपके लिए, जो कि आपकी हेल्प कर सकती है एग्जाम में। तो इस पीडीएफ को जरूर चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। साथ के साथ बात करें तो इस पीडीएफ में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं एग्जाम के नजरिए से, सब कुछ अवेलेबल आपके लिए करवाई गई है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट करिए, हम लोग आपके डाउट को क्लियर करेंगे। बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन पेपर में हम देखें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताओं का मूल्यांकन करें, इसका क्या सामाजिक और राजनीतिक परिणाम निकला। ठीक है, क्वेश्चन 2 भागों में डिवाइडेड है। पहले आपको बताना है स्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताओं के बारे में। ठीक है, और उसके बाद इसका सामाजिक और जो राजनीतिक परिणाम क्या निकला, रिजल्ट क्या निकल के आई, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, जो परमानेंट सेटलमेंट था बंगाल में, उसके फीचर्स आपको बताने हैं, उसकी विशेषताएं बतानी है, और फिर सोशल पॉलिटिकल रिजल्ट
क्या निकले इस चीज के, ये आपको यहाँ पे बताना। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि औपनिवेशिक काल में विऔद्योगिकीकरण की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जो औपनिवेशिक काल था, मतलब हम कहें कॉलोनियल पीरियड था, तो उसमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था प्रोसेस, ठीक है, उसके ऊपर आपको क्रिटिकली एग्जामाइन करना है, ठीक है। औपनिवेशिक काल के दौरान जो विऔद्योगिकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, तो उसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करना है, डिटेल में आपको इस चीज को बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि 19वीं सदी के भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या थे। ठीक है, 19वीं सदी का जो भारत था, उसमें सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े मुद्दे कौन कौन से थे, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताने हैं। What were the dominant issues associated with socio religious reforms movement of 19th century India। ठीक है, 19वीं सदी का जो भारत था, उस समय सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े जितने भी मुद्दे थे, उन मुद्दों के बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। कम से कम 6 से 7 आपको मुद्दे तो बताने ही पड़ेंगे, ठीक है, तो उन मुद्दों के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड भी है। क्वेश्चन को पूछने के तरीके बदल जाते हैं, परंतु क्वेश्चन आपका सेम ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूं कि क्या 1857 के विद्रोह सिर्फ एक सिपाही गद्दार था, का विद्रोह सिर्फ एक सिपाही गद्दार था, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, 1857 के विद्रोह से रिलेटेड उसके कारण, उसके परिणाम, उसकी प्रकृति, ये वाला क्वेश्चन जो हो गया आपके सामने है कि विद्रोह सिर्फ एक सिपाही गद्दार, सॉरी, गदर था, सिपाही गदर था। सिपाही का गदर का मतलब कि सिपाहियों द्वारा जो गदर मचाया गया था, केवल सिर्फ वो वही था, या फिर नहीं, मैंने इसको थोड़ा सा गलत पढ़ दिया था। तो क्या 1857 का विद्रोह सिर्फ एक सिपाही गदर था या नहीं, ये आपको बताना है। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई 1857 में जो विद्रोह हुआ था, उसमें बहुत सारे सिपाहियों ने जो गदर मचाया था वो, ठीक है, तो क्या वो वही था, या फिर ये एक क्रांति की शुरुआत थी जो कि आगे आकर भारत की आजादी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो ये आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है। हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है। किन्हीं चार टॉपिक्स दिए गए हैं, उनमें से किन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। संक्षिप्त टिप्पणी का मतलब है कि आपको तकरीबन 6 से 7 या फिर 8 लाइन में एक टॉपिक जो कि आप यहाँ से उठाएंगे, 4 में से कोई भी 2 टॉपिक के, उसके ऊपर आपको 8-8 लाइनें लिखनी है, आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। महलवाड़ी व्यवस्था, भारत में परंपरागत शिक्षा प्रणाली, रेतवाड़ी व्यवस्था, कृषि का व्यवसायीकरण। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ये जो क्वेश्चन है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो इससे रिलेटेड पूरा एक क्वेश्चन पूछा गया था, और इस क्वेश्चन पेपर में आपको इसको केवल शॉर्ट नोट के तौर पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इस तरह से आप क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन हो जाते हैं बीए प्रोग्राम हिस्ट्री 5th सेमेस्टर। सब्जेक्ट का नाम है भारत का इतिहास 1700 से 1857, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो खत्म होता है। आंसर रिलेटेड वीडियो जल्दी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे आपको कि आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है, इन क्वेश्चन पेपर के आंसर किस प्रकार से लिखने हैं, ये सारी चीजें आपको हमारे ही चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है नोट्स की, आप चेकआउट कर सकते हैं। एग्जाम से पहले नोट्स को एक बार चेकआउट करिए, नोट्स से स्टडी करिए और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर होकर जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।